हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सॉल्यूशन तीन तरह के बन जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ज़रा देखिए। पहले होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहले इसको समझते हैं हम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? द टू सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन यहाँ पर भरा हुआ है और एक सॉल्यूशन ये हमारी ब्लड सेल है। ये क्या है? ये हमारी फ्लूइड, ये हमारी ब्लड सेल है, ठीक है, जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा है। और यहाँ ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो किसका भरा है? 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम का NaCl सॉल्यूशन भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम का NaCl सॉल्यूशन हमने इस वेसल में लिया। उसमें एक हमने क्या रखी? उसमें हमने एसोसिएटेड विद अ फ्लूइड इनसाइड ब्लड सेल, जिसके अंदर हमने एक ब्लड सेल रखी। तो हम देखेंगे कि इस ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अंदर भरे हुए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और इस NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है ना। जिसकी वजह से, और ये सेल की जो मेम्ब्रेन होगी वो SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इस सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्वल टू द 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वल है दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए इस सेल की साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? जब टू सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, दिए गए किसी ताप पर। अब क्या करते हैं हम लोग? हाइपोटोनिक को देख लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? इसके लिए बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर इस वेसल में हमने लेस देन 0.9% सॉल्यूशन भरा है। लेस देन का साइन है, 0.9% का सॉल्यूशन इसके अंदर भरा। वही ब्लड सेल उठाकर इसके अंदर डाली तो क्या होगा कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट है वाटर, तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा? लो कंसनट्रेट सॉल्यूशन टू हायर कंसनट्रेट सॉल्यूशन। इसके अंदर भरा हुआ जो सॉल्यूशन है, इसके कंपैरिजन में इसकी कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, हायर है ना कंसंट्रेशन। और इसकी कंसंट्रेशन कैसी है? लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है ये वाला। तो ब्लड हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं? कहाँ से कहाँ जाते हैं बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसी फिनोमेना को तो ऑस्मोसिस कहते थे। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस चूंकि दो तरह की होती है ना, इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। इसमें एक्सो होगी, तो इंडो ऑस्मोसिस होगी तो वाटर कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। तो फिर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अब क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन विद लो ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल है इसका, इफ वी प्लेस्ड अ सेल इन सॉल्यूशन हैविंग लेस देन 0.9%, ये वाला सॉल्यूशन होगा। तो ये वाला सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम NaCl है, ये कैसा होगा? ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर सेल क्या कर जाएगी? चूंकि वाटर अंदर जाएगा सेल के, तो सेल कर जाएगी। सेल क्या कर जाएगी? सेल कर जाएगी, फूल जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? अगर हम इसी ब्लड सेल को
जो इन दोनों में रखी थी, उसी ब्लड सेल को उठाकर एक ऐसे सोल्यूशन में डाल दें जो 0.9% से ग्रेटर सोल्यूशन हो NaCl का। जब इसमें रखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर आएंगे, क्योंकि अंदर जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड की, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, 0.9 होती है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा, क्योंकि ये 0.9 से ग्रेटर परसेंट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन हो गया बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन हो गया, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। हमने पढ़ा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस में हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं, कंसंट्रेट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ जाते हैं बेटा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ आएंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बाहर कंसंट्रेट है ना। तो क्या हो जाएगा, सेल क्या कर जाएगी, श्रंक कर जाएगी, सेल श्रंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। समझ में आई बात, जिसकी वजह से सेल को हमने यहाँ पर थोड़ा सा श्रंकन फॉर्म में दिखाया है। ठीक, तो ये तो है आपका 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। क्लियर। इसको आप कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए मैं आपको देखिए दिखा रहा हूँ बेटा। लिखने के लिए आपको हमने एक ये व्यू दिखाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने एक्सप्लेन किया डिक्टो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ध्यान से देख लीजिए एक बार, मैं रीड करके भी दिखा देता हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 2 solutions having the same osmotic pressure at the given temperature, example the osmotic pressure associated with fluid inside blood cell 0.9 is equal to 0.9% mass upon volume of NaCl solution। क्लियर। दूसरे पॉइंट पे मैंने लिखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ये क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस ये क्या होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ high osmotic pressure is called the hypertonic solution if we placed a cell in the solution having more than 0.9% mass upon volume NaCl वाटर फ्लो, जब ये भरा होगा तो वाटर फ्लो करेगा, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सेल, वाटर सेल से बाहर निकलेगा एंड सेल श्रंक, और सेल क्या कर जाएगी बेटा, श्रंक कर जाएगी। थर्ड मैंने लिखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस विद लो ऑस्मोटिक प्रेशर, solutions with low osmotic pressure called hypotonic solution। Example, if we place a cell in solution having the less than 0.9%, ठीक है ना, mass upon volume NaCl वाटर फ्लो इनटू द सेल, वाटर अंदर जाएगा सेल के अंदर जाएगा तो सेल कैसी कर जाएगी, सेल कर जाएगी, सेल नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज़ को कुछ लोग, तो आप पैसे पहले लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो इसकी, जिससे आपको लिखना आसान हो जाए। इसके बाद अब आप क्या करिए, इसी तरह के आपको कुछ लोग इसको ऐसे भी समझा देते हैं, ध्यान से देखिए कि आपने एक वाटर लिया, बर्तन में वाटर लिया, वाटर लेने के बाद ये 30% शुगर सॉल्यूशन लिया, 30% शुगर सॉल्यूशन लिया, इसको इस 30% शुगर सॉल्यूशन को आइसोटोनिक शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर इसमें हम क्या डालें, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग एक अंगूर डालते हैं, तो अंगूर का साइज़, ये ग्रेप्स है, वो कोई चेंज नहीं होगा ग्रेप्स के साइज़ में। अब इसी से 2 तरह के सॉल्यूशन बनाते हैं। एक सॉल्यूशन ऐसा बनाते हैं, एक बर्तन में ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें कंसंट्रेशन, ठीक है ना, 30% शुगर सॉल्यूशन से ग्रेटर हो। तो ग्रेटर होगी जब कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, किसके कंपेरिजन में, हमने ये सपोज किया कि ग्लूकोज के अंदर 30%, उसके ग्रेप्स के अंदर 30% से ऊपर का शुगर सॉल्यूशन, 30% का शुगर सॉल्यूशन होता है। तो जब इसमें ज़्यादा लिया तो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा कहाँ आते हैं, इसमें 30%, इसमें 30% से मोर, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा कंसंट्रेट की ओर आते हैं, इसलिए ये ग्रेप्स क्या कर जाएगा बेटा, ये ग्रेप्स श्रिंक कर जाएगा, ठीक है ना, और रेजिन में बदल जाएगा। रेजिन समझते हैं ना, रेजिन मतलब किशमिश
किसके, किशमिश की तरह सिकुड़ कर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर हम दूसरे बर्तन में क्या करते हैं, जो 30% शुगर सोल्यूशन लिया था उस 30% से लेस देन 30% शुगर सोल्यूशन अगर हम लेते हैं, तो जब हम लेस देन शुगर सोल्यूशन लेते हैं बेटा ध्यान देना, जब लेस देन शुगर सोल्यूशन लेते हैं तो ये अंगूर का साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा सोल्यूशन होता है, उस केस में डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, इसके अंदर इसके कंपैरिजन में कंसनट्रेट सोल्यूशन होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा कहाँ जाते हैं, कंसनट्रेट सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन की ओर कौन जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं। तो इसमें हो रहा है, देखो बेटा अंदर की ओर वाटर जा रहा है, तो ये हो रहा है इंडो ऑस्मोसिस और ये हो रहा है आपका एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो ये इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको सिंपल वे में।